जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपके देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी की जो हरकतें हैं, जो षड्यंत्र हैं, उस पर फोकस करना चाहूँगा। साथियों, आपको लगता है कि इस देश के अंदर कोरोना है? खुद इंटरनली आप सोचिए, अपने पास पड़ोस में देखिए, केसेस आप लाइव नहीं देख पाएंगे, दावा है मेरा। अगर इंडिया में इसकी एंट्री हुई, किसके चलते एंट्री हुई? हीरो हीरोइन कोई था, आपको पता है, उसके चलते एंट्री हुई। लेकिन उस हीरोइन की क्या कंडीशन है? सही हुई या मर गई? जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है। उसके चलते कोरोना को नेताओं ने वायरस के चलते फैलाया, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसका एक माध्यम बने। चारों तरफ कोरोना 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 कोरोना। इंडिया में कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल गया। सरकार ने बड़े सीरियसली लेते हुए फटाफट लॉकडाउन, ये डाउन वो डाउन, लोगों को लाठी डंडा आताताई जो सरकार होती है उसको प्यार जनता से नहीं है। मोदी बाबा चुप बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे मौके पे बड़बड़ करते हैं, लेकिन जब आम जनता को मारा पीटा जाता है तो कोई एक्शन रिएक्शन नहीं आता है। कितने लोग न जाने कौन कौन शहरों से भाग भाग करके आए हुए हैं बेचारे पैदल, कितनों ने अपनी जान दे दी। उन सब चीज़ों का कोई दर्द नहीं है। मीन्स मिसमैनेजमेंट। बीजेपी को तो बना रहा है, सत्ता को तो उनको मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन आम जनमानस की क्या स्थिति है, ये मोदी को समझ में नहीं आएगा। उसका कारण है, साथियों, ये जो कोरोना है, ये कोरोना एक बीमारी नहीं है, हम दावे के साथ कह रहे हैं। ये केवल एक षड्यंत्र है इस देश के अंदर, और षड्यंत्र ऐसा कि जिसमें आपको डराया जा रहा है। डराना जानते हैं? बहुत कुछ बोलना है, पूरा नहीं बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। आप सभी को पता है कि इस देश पर में जो ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, इंसान है, सबसे चतुर और सबसे दुष्ट प्रवृत्ति का प्राणी है। अच्छा भी है, बुरा भी है। मीन्स जानवरों के कंपैरिजन में उसके पास दिमाग है। जब व्यक्ति जागरूक हुआ, जंगलों से बाहर निकला, छोटे छोटे झुंड बनाना शुरू किया, साम्राज्य बनाना शुरू किया, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुलाम कैसे रखे, इस पर भी काम करने वाले कुछ लोग पैदा हो गए इस धरती पर। और उसका एकमात्र कारण है किसी को गुलाम बनाना, किसी को डराना। उसका एकमात्र कारण है कि आपका शोषण करना। शोषण न्यायसंगत तरीके से नहीं, गलत तरीके से। तो ऐसे लोगों ने, जो षड्यंत्रकारी लोग थे, उन्होंने तमाम प्रकार के माध्यम को क्रिएट किया आपको डराने के लिए। जैसे कोरोना के डर के मारे आप मुंह में मास्क लगाए और सुबह शाम सैनिटाइजर लिए, वॉशिंग फाशिंग कर रहे हैं। अब आजकल प्रचार कम आता है, हाथ धो लो, ये धो लो, उस समय बहुत आता था। और रिकॉर्ड मेंटेन करना। और एक चैनल आप देखेंगे ना, चैनल नहीं, न्यूज में, हमारे मोबाइल में एक ऐप है, उसमें NBT का ऐप है, नव भारत टाइम्स का। तो उसमें एक रिकॉर्ड दिखाता था
यहाँ का इतना है, वहाँ का इतना है, यहाँ का उतना, लगभग 15 दिन हो गए, अब कुछ नहीं दिखाता। मीन्स कोरोना चला गया। जब कोरोना कम था तब तो बड़ी स्ट्रिक्टली लॉकडाउन था, और जब अब कोरोना चरम पर पहुँच रहा है तो लॉकडाउन की स्थिति को डाउन कर दिया गया। मीन्स लॉकडाउन खुल रहा है, और वो भी कैसे खुल रहा है आपको पता है। सैटरडे संडे को कोरोना आता है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक कोरोना चला जाता है। बड़ा जोक, गुस्सा भी आती है और हंसी भी आती है ऐसी बेवकूफ़ भरी सरकार। बेवकूफ़ नहीं है, ये भी नहीं कहेंगे बेवकूफ़ है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उल्लू सीधा करने का कारण क्या है? जैसे आप देश के अंदर अगर एक गरीब, लाचार, मजबूर जनता बनकर रहना चाहते हो, तो जो ये बीजेपी सरकार है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहिए, बिंदास रहिए, किसी भी धर्म से हो। लेकिन अगर नेता बनने की कोशिश की तो खैर नहीं है, ध्यान रखिएगा। लीडर होगा तो बीजेपी का होगा, उसके अलावा कोई लीडर नहीं होगा। अगर आपने लीडर बनने का प्रयास किया, जनता को जागरूक करने का प्रयास किया, जनता को मोटिवेट करने का प्रयास किया, उनके दुख दर्द में शामिल हुआ, तो यहाँ दर्द पैदा हो जाता है नरेंद्र मोदी के एंड कंपनी के। और दर्द जायज है कि जब इन्होंने इनको गुलाम बना रखा है जनता को, और अगर ये जनता आपकी जागरूक हो रही है तो गुलामी की जो जंजीर है वो तोड़ देगी, तो यहाँ दर्द तो जायज है। ये मैं विचारधारा की बता रहा हूं। तो ये बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में कोई भी दूसरी पार्टी काम ना करे। सभी पार्टियों को तो गुलाम बना लिया है, मोस्टली सभी पार्टियां गुलाम हैं। आप मौर्य शासन काल के हिस्ट्री पढ़िएगा, स्टार्टिंग एज में जो धनानंद था ना, वो 16 जनपदों के राजाओं को अपने बस में कर रखा था। ये नहीं अपनी अच्छाइयों से नहीं, अपनी बुराइयों से। वो सभी के बेटों को पकड़ पकड़ के जेल में चुपके थे, जबरदस्ती बंद कर रखा था, और ये कहता था कि अगर आप मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे बेटे को काट डालेंगे। से वही कंडीशन बीजेपी कर रही है। सत्ता में जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं ना, अगर मोदी और योगी की औकात है या चुनाव आयोग की औकात है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये ईवीएम है ना, उससे हट करके चुनाव करवाना चाहिए था। उससे हट करके इनको समझ में आ जाता कि इनकी कितनी औकात है, समाज के बीच में, देश के बीच में कितना लोग इज्जत करते हैं। लेकिन नहीं, सत्ता में जाने के बाद जो ईवीएम है उसका जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है, और ईवीएम का प्रतिरूप आपके योगी आदित्यनाथ हैं, और ईवीएम का प्रतिरूप ये नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में है। पहले में नहीं, तब सिस्टम में आए ही नहीं थे। चालाकी कूट कूट कर भरी हुई है चतुरता, और विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में भुना लेना, ये कोई अगर सीखे तो नरेंद्र मोदी से सीखे। उदाहरण बताऊं, जनरली आपको इंग्लिश नहीं आती है, कहीं आप जब जाते हैं इंग्लिश वाले माहौल में, हिंदी में बात करते हैं ना, आपको शर्म आती है, आप बात करने में अपने आप को डाउन फील करते हैं कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे सबसे डिप्रेसिव मोड में हूँ, या हम उस लेवल पे इंटेलिजेंट नहीं है, समथिंग आप बात नहीं कर पाओगे, दावा है मेरा। वही स्थिति नरेंद्र मोदी की थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। अब आप पढ़ाई लिखाई के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, कितना पढ़े कितना नहीं आती थी, लेकिन अगले ने
हिंदी को इतना प्रमोट कर दिया, इतना प्रमोट कर दिया कि अब जब वो हिंदी में बोलता है तो कोई ये नहीं कहता इंग्लिश की ज़रूरत है। प्राउड फील करते हैं, हमारा हिंदुस्तान, हिंदी हमारा हिंदुस्तान। मतलब यहाँ पे अगले को इंग्लिश नहीं पता थी, इंग्लिश की कमी को छुपा करके उनने हिंदी में परिवर्तित कर दिया। अब लोग कॉन्फिडेंटली इंग्लिश की बजाय हिंदी बोलना शुरू कर दिए। टेंडेंसी देखिएगा, मतलब जो अगले के अंदर कमी है या झूठ है, फरेब है, षड्यंत्र है, उसको बेचने की जो कला है, वो अगर कोई सीखे तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी से सीखे। बात फैक्ट है। अब खरीदने वाले ही अगर इस प्रवृत्ति के हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं अगला बेच क्या रहा है, तो भाई बेचने वाले की क्या गलती है? बेचने वाले की कोई गलती नहीं है। जब आप किसी दुकान पे जाते हो सामान लेने के लिए, तो जो चीज़ें ओरिजिनल होती हैं, ओरिजिनल, उस ओरिजिनल में मार्जिन कम होती है। जैसे मान लेते हैं आप उषा एक कंपनी है, उषा का फैन लेने जा रहे हैं। अगर आप ओरिजिनल फैन खरीदेंगे तो दुकानदार को हो सकता है कि 100 रुपये मिले, लेकिन अगर आप लोकल फैन खरीदते हैं, कोई लोकल में कुछ भी हो, तो उसी दुकानदार को उसमें 500 रुपये प्रॉफिट मिल सकता है। अब आप ये मुझे बताइए कि दुकानदार को पंखा बेचना है, उषा का बेचेगा कि ये लोकल वाला बेचेगा? निश्चित तौर पर ये लोकल वाले को ही प्रमोट करेगा और आपको ये बताएगा नहीं नहीं भैया बहुत बढ़िया ब्रांड आई है, इसको ले जाओ एक बार, कोई शिकायत नहीं होगी, सस्ता है, इसका दाम 1500 रुपये है, इसका दाम जो है 900 रुपये है, लेकिन इसमें 500 बचा रहा है। सस्ता देगा, बचाएगा ज़्यादा, और इस पंखे को इतना हाई फाई बता देगा, कह देगा उषा कंपनी का पंखा जो है आजकल नकली आ रहा है, चल नहीं पाएगा, और आपको मजबूर कर देगा ये पंखा खरीदने के लिए। सेम वही कंडीशन नरेंद्र मोदी जी करते आए हैं। अब जो है कोरोना से ये लगातार आम जनमानस को तो घर में बिठा दिए हैं। हैव अ सीट एंड ब्रीथ स्लोली एंड स्लोली बाय टेकिंग वाटर ओनली एंड सॉल्ट अलॉन्ग विद दैट। पानी और नमक पियो। अगले को जीडीपी नहीं पता है क्या होती है, कैसे ग्रो करती है, नहीं पता। अगर जीडीपी पता होती तो ये जो हरकतें हो रही हैं, लोन लेना, या और तमाम एक्टिविटी जिसकी वजह से नोटबंदी या लॉकडाउन, जिसकी वजह से लगातार भारत की जीडीपी गिर रही है, ये हरकत वो कभी नहीं करते। तो ये हरकत वो कभी नहीं करते, लेकिन ये हरकत वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश की कंडीशन चली गई है कि हमारा भारत देश रो रहा है, कराह रहा है। आम जनमानस के बीच में जाइए, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है? एकाधिकार, आपने नाम सुना है एकाधिकार का? एकाधिकार, राज करना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी देश में नहीं होगी, सिर्फ बीजेपी होगी। ये इनका एजेंडा है और इसके लिए इस्तेमाल क्या किया जा रहा है? भगवान श्री राम चंद्र, सबसे बड़े हिंदू यही है। आप हिंदू नहीं हो, ध्यान रखना। हिंदू के ठेकेदार यही हैं, आप ठेकेदार नहीं हो। भगवान श्री रामचंद्र की पूजा ये करते हैं, आप नहीं करते।
इन भगवान श्री रामचंद्र को ये दिल और दिमाग से नहीं मानते हैं, श्रद्धा नहीं है, केवल एंड केवल इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, धंधा। हिंदू भाई बुरा ना माने, हम किसी धर्म और संप्रदाय के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। अगर आप हिंदू हैं ना, तो ये जिम्मेदारी आप उठा लीजिए भगवान श्री रामचंद्र की रक्षा की। इन नालायकों के हाथों से फ्री कर दीजिए भगवान श्री राम को, बेच रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी थे या नहीं थे, उससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि उनको जब प्रधानमंत्री बनाया गया है तो ये भगवान का काम करने के लिए या देश और जनता की रक्षा करने के लिए, देश के जीडीपी की ग्रोथ के लिए? बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिम्मेदारी क्या होती है? जब उन्होंने शपथ ली थी, या पॉलिटिकल पार्टी का उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, या संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो लिखा गया वो, उसको अगर देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि जो भी शासक होगा वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, मीन्स एक संप्रदाय को प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन ये एक ही पॉइंट को लेकर के बार बार टॉर्चर करना, लोगों के माइंड को वॉश करना, और ये मीडिया वाले जो कुत्तों की तरह लगे पड़े रहते दिन भर, इनका तो कहना ही क्या है। ये गोबर को भी सोने के भाव बेच लेते हैं। गलती उनकी नहीं, गलती तुम्हारी है जो इनको पहचान नहीं रहे हो। तो भगवान श्री रामचंद्र, माना तुम भगवान श्री रामचंद्र को मानते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबके लिए कोरोना है, तुम्हारे लिए कोरोना नहीं है। तुम्हारे लिए कोरोना नहीं है। जहां जा रहे हो 5 तारीख को, वहीं पर सोंटा उठाओ और लेकर के 10 सोंटा मारो नरेंद्र मोदी को। जैसे लोगों को पीटा था आपने, पिटवाया था, तो कम से कम सोटे का टेस्ट तो आपको मिल जाएगा। कोरोना लोगों की वजह से नहीं फैला, कोरोना आपकी वजह से फैला। और फैला भी क्या, कोरोना तो है ही नहीं है, कोई सिद्ध ही नहीं कर सकता कोरोना है। इसमें भी बड़ा षड्यंत्र। अब जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, प्रधानमंत्री का आदेश आ जाएगा, मुख्यमंत्री का आदेश आ जाएगा, तो क्या करेगा? उनके खिलाफ बगावत करेगा? कभी नहीं करेगा। उसको जो कहा जाएगा वो करेगा। जब से कोरोना आया हुआ है तब से किसी को और किसी प्रकार की बीमारियां नहीं हो रही हैं। बीमारी सिर्फ हो रही तो कोरोना की हो रही है, और किसी बीमारी से कोई मर ही नहीं रहा है। वाह, क्या आंकड़ा दे रही है सरकार। अन्य बीमारियों से मरने वाले लोगों को भी कोरोना में लाके डाल दिया गया है, और जो मरने वाला भी नहीं है उसको गलत इंजेक्शन लगा के भी मार डाला जा रहा है। क्या समझ रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को अंग्रेजों से कम खतरनाक समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे पीएम को बनाया है और देश को सुरक्षित हाथों में दिया है। इस बात को नोट कर लीजिए, आपका देश असुरक्षित हाथों में है। असुरक्षित बिक रहा है आपका देश, लूट रहा है आपका देश। आपको पता नहीं, आपको अपने घर और परिवार से मतलब है। एक दिन घर और परिवार की भी नीलामी कर दिया जाएगा और विदेशी लोग आपको कहेंगे घर से बाहर निकलो, तब समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी ने आपके लिए क्या किया है। ये फैक्ट है। अब साथियों, अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रमोट किया जा रहा है तो तमाम और संप्रदाय को आपने देखा होगा, उन संप्रदाय में जातीय व्यवस्था व्याप्त नहीं है। लेकिन यहां पर आपको पता 4 कैटेगरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है कि नहीं है? मैं पॉलिटिकल पार्टी को नेतृत्व कर रहा हूं, उन नेताओं में से नहीं हूं।
कि जो वास्तविकता को बोल ना सके और अपना उल्लू सीधा करने के लिए पब्लिक समस्याओं को इग्नोर करे। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, और वो समाधान आप चाहोगे तो निश्चित है। हम आपको हिंदू धर्म छोड़ने की नहीं कह रहे हैं, किसी धर्म को अपनाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप चाहते नहीं हैं कि ऐसा धर्म हो जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो, हर किसी को बराबर अधिकार का सम्मान, अधिकार और सम्मान मिले, मानव मानव एक समान हो? इसको आदमी ने ही बनाया है ना, जो इस संप्रदाय का स्ट्रक्चर आदमी ने ही बनाया है। और जो प्रोसीजर, नियम और कानून जनमानस के लिए कल्याणकारी ना हो, उस नियम और कानून को बदल देना चाहिए या उसको लात मार देना चाहिए। क्षमता है आपके अंदर? क्षमता है तो मारो, जल्दी मारो, नहीं तो देश की जीडीपी अभी डाउन हुई है और देश इतना कर्ज में डूब जाएगा, एक दिन भारत देश जो है अमेरिकन कंट्री में बदल जाएगी, अमेरिका आगे यहाँ राज करेगा, फिर हो जाओगे गुलाम। इनको क्या करना है? अगले ने तो बोला है कि मेरे को क्या करना है, झोला उठा के निकल लेंगे हम तो। और मात्र इस प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो 2%, मैंने कल भी बताया था आपको, मात्र 2% लोग हैं। और ये नहीं कहूंगा कि मैं किसी एक विशेष जाति के लोग हैं, मोस्टली हर जाति के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं करते, एक विशेष जाति का जो व्यक्ति है ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकता था, और इसको साथ आप दे रहे हैं। तमाम महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए, आपको बहुत समझाया बुझाया, आपकी आदत है कि आप नहीं मानते हो, आप नहीं समझना चाहते हो। अपने अपने घर में सब नेता हैं, जो मीडिया में दिखा दिया, पेपरों में छाप दिया, हाँ वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बढ़िया है बढ़िया है। वास्तविकता को जानने और समझने के लिए किसी पेपर और किसी न्यूज की जरूरत नहीं पड़ती है। आंख बंद करिए, आपको समझ में आ जाएगा सृष्टि क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा, और हम यहाँ पे पृथ्वी पे आए किस लिए हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा, और क्या तरीका क्या माध्यम हो सकता है। कोई समस्या है उसको बैठ के आप सोचिए, समस्या का समाधान निकल आएगा। लेकिन नहीं, आप क्या करते हैं, सोचने के बजाय दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। आस्था की बात है, भगवान श्री रामचंद्र को मानिए, सीता को मानिए, लक्ष्मण को मानिए, हनुमान जी को मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप मानिए, आपका व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन अगर ये कहा जाए कोरोना पीरियड में नरेंद्र मोदी जी के लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, ये पूजन वो पूजन करना जरूरी है, थोड़ा रुक जाओ यार, 2-4 महीने 15 महीने बाद कर लेना, जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब कर लेना। लेकिन इतनी जल्दी क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है? समझ सकते हैं। अभी कुछ नेता लोग बयान दे रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का शिलान्यास होते ही कोरोना गायब हो जाएगा। अब आप समझिएगा, कोरोना गायब नहीं हो जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। जो भ्रम फैलाया गया है वो मीडिया वाले रिकॉर्ड कम कर देंगे, टीवी वाले रिकॉर्ड कम कर देंगे, पेपर वाले रिकॉर्ड कम कर, खत्म, कोरोना खत्म, आपके दिमाग का भूत उतर गया। अब आगे भगवान श्री रामचंद्र। अरे हम पूछना चाहते हैं भगवान श्री रामचंद्र से भी और मोदी से भी, जब इतनी बड़ी कृपा आपको करनी ही थी तो कोरोना आया ही क्यों? क्या जवाब दे सकते हैं? तमाम घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट तो वो तुम्हारी गलती से, तुम्हारे पागलपन से, और उसमें बच गए तो बाल बाल बचा दिया भगवान ने। तो मैं पूछना चाहता हूं तुमसे भी और तुम्हारे भगवान से भी कि अगर एक्सीडेंट, अगर बचाना ही था तो एक्सीडेंट करवाया ही क्यों भाई? जब सब कुछ तुम्हारे मर्जी से ही चल रहा है तो एक पैर तोड़ने की क्या जरूरत थी? कोई जवाब नहीं है। तो साथियों, ये सारा जो धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है, ये सब चीज़ें बकवास हैं, और इन सब के चक्करों में पड़ के अपना समय और पैसा
अपना कैरियर खराब नहीं करना है आपको, देश को बर्बाद नहीं करना है। तमाम ऐसे कंट्री हैं जो साइंस पे काम कर रहे हैं, देखिए वर्ल्ड लेवल पे अपना रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ आपको ही धर्म के धंधे में अंधभक्त बनाया जा रहा है और उसका इस्तेमाल मात्र 2% लोग कर रहे हैं। बड़ा जोक। भाई चलो ठीक है, मंदिर है, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, या अभी ट्रस्ट बना हुआ है, कितने लोगों को आपको शामिल कर लिया गया? SC ST OBC से कितने लोगों को शामिल कर लिया गया, मुझे बताइए। हम तो अयोध्या वाली केस लड़ रहे थे। ट्रस्ट बना, ट्रस्ट में किसको शामिल किया गया? कभी पेपर उठा के देखा आपने? देखिए उसको। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? यहां रोजगार नहीं है, युवा मर रहे हैं, खाने को नहीं है, मंदिर में चढ़ाया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि ये दुकान, मात्र दुकान। सुप्रीम कोर्ट भी सिद्ध नहीं कर सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, और गॉड का कोई रूप नहीं होता है, अगर है तो प्रतिरूप नहीं होता है, जिसको आपने तलवार दे दिया, भाला दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। ये सब बकवास भरी चीजें, और आदमी ने ही बनाया इसे सब, सिर्फ आपको डराने के लिए। कोरोना, कोरोना के बाद दूसरा रोना, फिर अगला रोना, फिर अगला रोना। तो इसको बोलते हैं विचारधारा गैर बराबरी की। जब आपको देश की वास्तविकता से, नेचुरल ट्रुथ से आपको अवगत न कराया जाए और आप उन्हीं के पीछे लगे रहें, तो ऐसी कंडीशन में आपको बोलते हैं मानसिक गुलाम। और नरेंद्र मोदी को चैलेंज है कि पिछले 8 सालों 10 सालों से स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, अगर वास्तव में अपने माँ के बेटे हो ना, तो स्वच्छ दिमाग अभियान चला के दिखाओ। स्वच्छ दिमाग अभियान चला के दिखाओ, और उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। औकात है देने की? केवल समाज को बेवकूफ बनाना और लूटना, ये आपका धंधा है। वाह रे प्रधानमंत्री, वाह, ग्रेट। तो साथियों, सबसे खतरनाक पार्टी जो है वो बीजेपी है इस देश के अंदर, उसके बाद कांग्रेस, ध्यान रखिएगा। और मेरे जाति बिरादरी या SC ST OBC से बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बीजेपी के पीछे घूम रहे हैं। इसका मतलब सीधा साफ है कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, या चाहे किसी और लेवल पे हों, महिलाएं हों या पुरुष हों। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश को बचा लीजिए, समाज को बचा लीजिए, बीजेपी को छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने बीजेपी को छोड़ दिया, अपने अपने बलबूते पे खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए। हमें बीजेपी से नफरत नहीं है, और उसमें बीजेपी की गलती कुछ नहीं है। भाई जो व्यक्ति चोर है वो चोरी करेगा, जो व्यक्ति बलात्कारी है वो बलात्कार करेगा, जो व्यक्ति दारूबाज है वो दारू पिएगा। उसकी आदत है, तो उसकी क्या गलती है? गलती आपकी है जो आप उसके चक्कर में परेशान हो रहे हो। और इनका जो 2% का पूरा धंधा, ये 98% पे चल रहा है। मैं आपको बता दूं, 98% पे ये धंधा चल रहा है। अगर 98% लोग इन 2% को इग्नोर कर दें तो इनका धंधा खत्म हो जाएगा। मानो, दिल खोल के मानो, भगवान श्री रामचंद्र को मानो, कृष्णा को मानो, सीता को मानो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपका व्यक्तिगत मैटर है, ये पब्लिक प्लेस का मैटर नहीं है। आप 1 घंटे पूजा करो, 5 घंटे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पब्लिक प्लेस का मैटर नहीं है। तो जो लोग बीजेपी में घूम रहे हैं झंडा लेकर के और अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं, तो ये हैं देशभक्त। इतनी देर जो मैंने बताया एक कैरेक्टरिस्टिक, ये देशभक्त मिस्टर नरेंद्र मोदी का कैरेक्टरिस्टिक है।
एंड द कंपनी का। इनको देशभक्त कहेंगे? देश के लिए कौन सा काम कर रहे हैं मुझे बताइए जरा। कौन सा ऐसा काम कर लिया जो देश को एकदम चरम उत्कर्ष पे ले आए हैं? कभी शांति की बात की? लड़ाई झगड़ा मारकाट, आए दिन बलात्कार हो जा रहे हैं, आए दिन लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं यूपी में, आप जाके देखिए। कौन सा नरेंद्र मोदी, कौन सा योगी आदित्यनाथ आपकी समस्या का समाधान कर रहा है? सब फर्जी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम बना करके सब ऐसे ही बैठे हुए बकलोल टाइप के, कोई भी काम नहीं हो रहा है। नहीं तो कंप्लेन करके दिखाइए कोई काम हो रहा हो तो। उनका काम हो रहा होगा, हमें नहीं पता, आम पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशन है देश के अंदर। ये देशभक्त आप कह रहे हैं, ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते जा रहे हैं आपके लिए। यही राष्ट्रवाद है? शर्म आनी चाहिए। आदमी इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा कि एक आदमी का खून पिएगा? कैसी बात? वो इंसान नहीं हो सकता, उसको राक्षस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। राक्षसी प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं। साथियों, बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे पता है कि आप सुनेंगे तो वीडियो को, लेकिन मानेंगे नहीं। ये आपका एक नेचुरल हैबिट है। इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। यही देश की समस्या, यही समस्या है, मेन प्रॉब्लम। अगर आपने यहाँ कान में घुसने के बाद दिमाग में जाए और उसको सेट कर लिया जाए, निकलने ना दिया जाए और एक उचित मार्ग का अनुसरण किया जाए, तो वास्तव में समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी लापरवाही, और आपकी लापरवाही का कारण क्या है? आपको गुलाम रखा गया, आपको इलिटरेट रखा गया, आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, आपको नेतृत्व नहीं दिया गया। इसलिए आपके अंदर वो ललक ही नहीं है कि हम राजनीति में आए, समाज सेवा करें या समथिंग करें। आप कहते भाड़े में जाए राजनीति, हमें दिन में 20 रुपए कमाने थे, खाने थे, पेट भरने थे, मतलब है। जीना बेकार है यार, पशुओं की जिंदगी जी रहे हैं आप। किसी राइटर ने लिखा है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, मरा नहीं वही जो जिया ना अपने लिए। तो क्या नरेंद्र मोदी मनुष्य हैं? आपको लग रहा है? कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरों के लिए जी रहे हैं? बताइए आप मुझे। अगर मेरी वीडियो मोदी तक पहुंच रही हो तो मेरे को फ़ोन करें, एक काम करवा के दिखाएं, किसी की मदद, न्याय दिला के दिखाएं। न्याय, जब गुंडों का साथ गुंडों का विकास होगा, किसको न्याय दिला सकते हैं? संभव नहीं है। हल्ला बोल स्टाइल में अगर राजनीति हो तो समस्या का समाधान निश्चित है। और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तमाम छोटे मोटे जो नेता हैं वो एक नहीं हो रहे हैं, सबको चिंता है, पता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमने इतना बेहतर प्लेटफॉर्म आपको बना दिया है, बस नेतृत्व करने की जरूरत है। सब आ जाएंगे धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली, देर नहीं लगेगी। बस आप डिसीजन लीजिए और इस चक्कर में रहें, फलाने हैं फलाने हैं फलाने हैं, वो पार्टी, वो बहुत लोगों की चिंताएं रहती हैं, इतनी पार्टियां बन गई हैं, इतनी पार्टियां आती, क्या होगा? अरे ये आपका काम नहीं है चिंता करना। आप सभी में जो बेस्ट पार्टी है, हर प्रश्न के लिए जवाब दे, उसके साथ खड़े हो जाइए। समस्या का समाधान हो गया, उसको बढ़ाइए। जिस पार्टी के साथ लोग नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली आपके साथ आके मिलेगा। ऐसे बोल दो कि भैया इकट्ठा हो जाओ, तो उसके इकट्ठा होने के लिए बुद्धि विवेक चाहिए ना। चाटुकार नेता इस भाषा को थोड़ी समझेंगे कि हम इकट्ठा हो जाएं। उनको तो लेमन जूस मिलेगा, खा के खर्राटे भरेंगे रात भर, उसी से मतलब है। तो उसके लिए तो ये 2% और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी सुटेबल बैठ रहे हैं। तो यहाँ जाएगा कि आपके पास आएगा वो? जब आप इनको काउंटर करने का प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे तब वो आपके पास आ सकता है, ऐसे नहीं आने वाला है। इसलिए मूव विद बीआरपी, बीआरपी के साथ आओ, देश को बचाओ, नरेंद्र मोदी को भगाओ। यही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र प्रेम है। अब आपका निर्णय है कि आप राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रवादी हैं या षड्यंत्रवादी। साथियों, माफ़ी चाहूँगा, बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया आज हमने, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। कमेंट जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के प्रति, आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स और शेयरिंग होते हैं
उसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।